हम लोग पढ़ेंगे धारा 8 बल का अधीक्षण व प्रशासन। बल का अधीक्षण और प्रशासन आरपीएफ एक्ट 1957 की धारा 8। धारा 8 में हम यही जानेंगे कि बल का अधीक्षण और प्रशासन। बल का अधीक्षण किसके अंतर्गत है और बल का प्रशासन। बल का अधीक्षण केंद्र सरकार में निहित होता है। बल का अधीक्षण जो होता है, बल का अधीक्षण ये होता है केंद्र सरकार में। बल का अधीक्षण केंद्र सरकार में होता है और उसका प्रशासन जो है बल के मुखिया। प्रशासन जो है इसका जो प्रशासन, बल का अधीक्षण और प्रशासन। बल का अधीक्षण केंद्र सरकार में होता है तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए बल का समादेशन यानी कमांड, पर्यवेक्षण और प्रशासन तीनों जो है महानिदेशक में निहित होता है। महानिदेशक में निहित होता है। अब यहाँ तक जो है कि धारा 8 बल का अधीक्षण और प्रशासन में पहला पॉइंट यही बोलता है, बल का अधीक्षण केंद्र सरकार में निहित होता है और उसका कमांड जो है महानिदेशक, जो मुखिया है, बल का जो मुखिया है महानिदेशक, उसमें जो है निहित होता है। अब उसका जो है धारा 8 की उपधारा 2 बोलता है, उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी रेल के संबंध में किसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जो निर्धारित किया जाए, बल का प्रशासन इस अधिनियम, बल का प्रशासन इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अनुसार महानिरीक्षक, अवर महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक द्वारा किया जाएगा और ऐसे किसी निर्देश के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार या महानिदेशक द्वारा इसे नियमित दिया जाए। जहां तक कि आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे कि किसी निर्देश के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार या महानिदेशक द्वारा इस प्रकार नियमित दिया जाए, रेल के महाप्रबंधक के साधारण पर्यवेक्षण के अधीन अपने कार्यों का पालन करेंगे। पहला पॉइंट में केंद्र सरकार को किया गया है। दूसरे पॉइंट में जो रेल, कोई जो क्षेत्रीय रेल है, क्षेत्रीय रेल के महाप्रबंधक, क्षेत्रीय रेल के जो महाप्रबंधक हैं उन पे जो अधीक्षण होगा और प्रशासन जो है क्षेत्रीय रेल के जो आरपीएफ के मुखिया होंगे, जैसे पीसीएससी, जैसे जो आरपीएफ के मुखिया होंगे पीसीएससी यानी महानिरीक्षक होंगे। अब यहाँ जो है ये जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दिया गया है, इस दोनों पॉइंट का निचोड़ यही है कि बल का अधीक्षण और प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। जहाँ की धारा 8 का उपधारा 1 बताता है बल का अधीक्षण केंद्र सरकार में होगा और उसका कमान, प्रशासन महानिदेशक में होगा। वही क्षेत्रीय रेलों में बल का जो है अधीक्षण महाप्रबंधक यानी जीएम के अंतर्गत होगा और उसका कमांड जो है बल के मुखिया महानिरीक्षक यानी पीसीएससी में निहित होगा और इस रीति के अनुसार अपने कार्यों का पालन करेंगे। इस रीति के अनुसार अपने कार्यों का पालन करेंगे। चलिए धारा 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे
धारा 9। धारा 8 कंप्लीट हो गया, हम लोग पढ़ेंगे धारा 9। धारा 9 क्या बोलता है? धारा 9, धारा 9 है, हम इसको विस्तार से पढ़ाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ गया। धारा 9 बोलता है बल के सदस्यों की बर्खास्तगी, निष्कासन आदि। बल के सदस्यों की बर्खास्तगी, बल के सदस्यों की बर्खास्तगी व निष्कासन। धारा 9 ये बोलता है बल के सदस्यों की बर्खास्तगी व निष्कासन। तो इसमें जो है कुल मिलाकर 3 पॉइंट दिया गया है, हम एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट यह बोलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311, मतलब भारतीय संविधान के आर्टिकल 311 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और वैसा नियम जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के तहत बनाए किसी वरिष्ठ अधिकारी को अधिकार है कि वह भर्ती किया गया बल सदस्य, एनरोल्ड बल सदस्य। देखिए यहाँ फिर एनरोल्ड बल सदस्य है। एनरोल्ड बल सदस्य मतलब कास्ट आईपीएफ टू बिलो, आईपीएफ प्लस बिलो। एनरोल्ड बल सदस्य को जिसे वह अपने कर्तव्य पालन में गफलत, लापरवाही उसके अयोग्य समझता है, वह अपने कर्तव्य पालन में किसी प्रकार का जो है अयोग्य पाया जाता है तो उसे बर्खास्त कर सकते हैं, मुअत्तिल कर सकते हैं, पदोन्नत कर दे सकते हैं। बल के सदस्यों को निम्नलिखित दंडों में से जो भी हो वो दंड दे सकते हैं। जैसे इसमें कई दंड के विषय में वर्णन किया गया है, 2 दंड है, उसमें से कोई एक दंड जो है दे सकते हैं। जो पहला दिया है 7 दिन, 7 दिन का जुर्माना या वेतन। जो 7 दिन का जुर्माना दिया है, केवल 7 दिन का जो जुर्माना दिया गया है, जुर्माने से मतलब हुआ कि जो 7 दिन का जो जुर्माना जो दिया गया है, इसमें जो जुर्माना जो दिया गया है 7 दिन के वेतन से कम का नहीं होगा या 7 दिन के वेतन से 7 दिन के वेतन से अधिक नहीं होगा। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा इसके लिए। जो 7 दिन के वेतन से जो जुर्माना होगा वो 7 दिन के वेतन से अधिक नहीं होगा। और इसका दूसरा ख पॉइंट बोलता है क्वार्टर गार्ड में बंदी बना देना। अगर वो नहीं होता है तो 14 दिन के लिए, इसका जो है ए, अब बी बोलता है 14 दिन का क्वार्टर गार्ड में बंदी बना देना। अगर ए नहीं होता है तो सी बोलता है, ए बी सी, किसी सम्मानित पद से हटा देना। मतलब किसी सम्मानित पद पर है तो उस सम्मानित पद से उनको हटा देना। जैसे सम्मानित पद समझ रहे हैं, जैसे ऑफिस का बाबू बन बैठे हैं, काफ़ी दिन से हैं तो उन्हें कोई गफलत या ताम झाम पाया जाता है तो उन्हें हटाकर जो है नॉर्मल ड्यूटी में रख दिया जाता है, या कोई और जो सम्मानित पद है उस पद से उनको हटा दिया जाता है। अब फिर कहता है दूसरा, इसका ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट बोलता है। दूसरा पॉइंट बोलता है उपधारा 1 के अधीन किए गए किसी आदेश से दुखी होकर, मतलब किसी आदेश से दुखी होकर बल सदस्य जो एनरोल बल सदस्य है उस तारीख से, जिस तारीख से उसे दिया गया है उस तारीख से उस आदेश को सूचित किया जाता है कि 30 दिन के भीतर, उस आदेश के 30 दिन के भीतर जो है वह अपील कर सकता है। 30 दिन के भीतर क्या कर सकता है? अपील कर सकता है।
30 दिन के भीतर वह अपील कर सकता है, जो कि निर्धारित किया जाए। मान लिया किसी बल सदस्य को ऐसा लगता है कि मुझे जो है गलत या किसी प्रकार से जो है सजा दिया गया है, तो वह बल सदस्य धारा 9 की उपधारा 2 में बताता है कि वह बल सदस्य 30 दिन जब से उसे दिया गया है उस तारीख से 30 दिन तक वह उच्च अधिकारी को अपील कर सकता है। अब फिर यदि बताया गया है, अगर वह निर्धारित समय पर अपील नहीं करता है, अगर वह कुछ कारण बताता है, तो उसकी अपील की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। परंतु उपधारा 2 के अधीन कोई बढ़ा हुआ शास्ति सजा लागू करने वाले आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसकी युक्त सुनवाई नहीं हो जाए। जैसे आपको किसी प्रकार जो धारा 9 की जो ABC जो आपको सजा दिया गया है, अगर आप जो है उच्च अधिकारी को अपील करते हैं, अगर आप जैसे ही अपील करते हैं, जब से आपके अपील पर युक्त सुनवाई नहीं हो जाता है, तब तक आपको यह सजा नहीं दिया जाएगा। आपको सुनवाई का युक्त पूरा अवसर दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग धारा 9 को कंप्लीट किए। अब चलते हैं धारा 10। धारा 10 बोलता है, बल का अधिकारी और एनरोल्ड बल सदस्य रेल कर्मचारी माने जाएंगे। धारा 10 बोलता है, बल का अधिकारी और एनरोल्ड बल सदस्य रेल कर्मचारी माने जाएंगे। धारा 10 में बोलता है, देखिए धारा 10 में यहाँ बोला बल का अधिकारी और एनरोल्ड बल सदस्य, मतलब इसमें जो टोटल बल का बल है वो जो है धारा 10 के अंतर्गत रेल कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। इसमें बोला गया है, बल का महानिदेशक और प्रत्येक एनरोल्ड बल सदस्य सभी प्रयोजनों के लिए भारतीय रेल अधिनियम 1890 के अध्याय 6A को छोड़कर सभी अर्थों में रेल कर्मचारी माने जाएंगे। उस अधिनियम में दिए गए रेल कर्मचारी के अधिकारों का उपयोग में लाने के अधिकारी होंगे। देखिए, आप रेल कर्मचारी माने जाएंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? 1890 जो रेलवे एक्ट अधिनियम है उसके अध्याय 6A को छोड़कर, मतलब अध्याय जो 6A में जो दिया गया है रेलवे एक्ट अधिनियम में, उसको छोड़कर आप रेल कर्मचारी माने जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हमें आशा और विश्वास है कि वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।